दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहूदी मजहब में यहूदी औरतों पर किए जाने वाले मजालिम और यहूदी मजहब में होने वाली शादी के मुतालिक इंतहाई दिलचस्प, अजीब व गरीब और हैरान कर देने वाली हकीकत के बारे में आगाह करूंगा। यहूदी मजहब के अजीब व गरीब शादी के उसूल जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाज़ेह रहे, यहूदी मजहब में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वुर किया जाता है जिसमें खुदा की जात बजाते खुद शामिल है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तालमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिलता रहे। सबसे पहले यहूदी मजहब के अस्तवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि यहाँ की औरत का मकाम निहायत पस्त है और इसकी सबसे बड़ी वजह एक नजरिया है और वो नजरिया ये है कि हव्वा ने आदम को ममनू फल खाने पर उकसाया, इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी बिना पर यहूदी मजहब में औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। बाइबल में है कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी और तेरी रोहबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। यहूदी मुआशरे में औरत की हैसियत इन सख्त अल्फाज में बयान की गई है कि घोड़ा अच्छा हो या बुरा इसे सिखाने की जरूरत है और औरत अच्छी हो या बुरी इसे मार की जरूरत है। यहूदियत में औरत की शादी खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। यहूदी मजहब का एक और अजीब व गरीब उसूल ये है कि अगर किसी मर्द के पास कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिना झिझक दूसरी शादी कर सकता है और दूसरी शादी करने के लिए इसे अपनी पहली बीवी से इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं। यहूदियों की मुकद्दस किताब बाइबल में है कि मर्द ज्यादा से ज्यादा बीवियां करे ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियों के लिए शौहर लो ताकि इनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहां फलो फूलो। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी मजहब में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी गलती पर बीवी को तलाक दे सकता है। अगर यहूदी मर्द को अपनी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए और वो इस औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हो तो वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे सकता है, क्योंकि मर्द को ये हक मजहब ने दिया है। यहूदी मुआशरे में मर्द जब चाहे जितनी चाहे बीवियां रख सकता है। क्या आप लोग जानते हैं कि यहूदी मजहब में मंगनी कितने तरीकों से की जाती है? अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहूदियों में मंगनी 3 तरीकों से होती है। पहला तरीका ये है कि लड़का मंगनी के तौर पर लड़की को कुछ रकम दे देता है, जो इस बात की निशानी होती है कि इनकी आपस में मंगनी हो गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जबकि मंगनी का दूसरा तरीका ये है कि लड़का और लड़की आपस में एक मुआयदा करके लिख लेते हैं और ये लिखा हुआ मुआयदा इनकी मंगनी की निशानी होता है। यहूदी मजहब में मंगनी के लिए इख्तियार किए जाने वाला तीसरा तरीका निहायत अजीब व गरीब है, लेकिन ये तीसरा तरीका मुआशरे में बहुत कम पाया जाता है। इस तरीके के मुताबिक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जिनसी मिलाप कर लेते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और यही जिनसी मिलाप इन दोनों के दरमियान मंगनी शुमार होती है। मंगनी के बाद बारी आती है शादी की। यहूदी मजहब में शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका कोई वाज़ेह सबूत यहूदी मजहब में नहीं मिलता। अलबत्ता तालमूद की रिवायत के मुताबिक शादी के लिए कम से कम उम्र 12 साल होनी चाहिए। यहूदी कानून में है कि अगर किसी की लड़की 12 साल की हो जाए और वो उसकी शादी ना करे और उस लड़की से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो गुनाह इस शख्स पर होगा जिसने इसकी शादी नहीं की। यहूदी मजहब की शादी में एक अनोखी रस्म गिलास तोड़ने की भी है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा अपने दाएं पांव से इस गिलास को तोड़ता है। गिलास के टूटने पर सब लोग इस जोड़े को खुशकिस्मत समझते हैं। इस गिलास को तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म व ज्यादती हुई है
इसकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में बंधे रहेंगे। यहूदी मजहब में हक महर का तस्वुर। वाज़े रहे कि यहूदी मजहब में हक महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता। यही वजह है कि इसे इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तस्किरा इशारतन तो मिलता है मगर सिराहतन इसका कोई जिक्र नहीं है। यहूदियों की मुकद्दस किताब बाइबल में भी औरत के हक महर का जिक्र इशारतन तो मौजूद है लेकिन सिराहतन नहीं। बाइबल के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी कुंवारी लड़की को जिसकी शादी ना हुई हो उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर इससे महर देकर उससे शादी करे। अगर लड़की का बाप राजी ना हो और वो अपनी बेटी उसे ना देना चाहता हो तो वो कुंवारी लड़की के महर के मुताबिक उसे नकदी दे। यहूदी मजहब में किसी गैर यहूदी से निकाह का उसूल। वाज़े रहे यहूदी मजहब में शादी के लिए लड़का और लड़की का पैदाइशी तौर पर यहूदी होना लाजमी है। अगर इनमें से कोई एक भी गैर यहूदी है तो फिर इनका निकाह नहीं हो सकता। यहूदी मजहब में ज्यादातर शादियां यहूदियों के दरमियान ही होती हैं। इसकी वजह यह है कि गैर यहूदी औरत से पैदा होने वाला बच्चा यहूदी मजहब के मुताबिक यहूदी नहीं होता, फिर चाहे उसका बाप यहूदी ही क्यों ना हो। यहूदी मजहब में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो भी ये औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती और न ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। बाइबल में मर्दों को खबरदार करते हुए लिखा गया है कि वो किसी फहाशा या नापाक औरत से शादी ना करें और ना किसी ऐसी औरत से शादी करें जिसे उसके शौहर ने तलाक दे दी हो। इससे वाज़े होता है कि यहूदी मजहब में औरत पर जुल्म और सितम की इंतहा की गई है। अगर यहूदियों में भाई साथ रहते हों और उनमें से एक बे औलाद मर जाए तो इस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बनाने और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करने का हुक्म है। इस औरत का जो पहला बच्चा होगा वो उसके मरहूम शौहर के नाम का कहलाएगा ताकि उसका नाम मिट ना जाए। लेकिन अगर आदमी अपने भाई की बीवी से शादी ना करना चाहे तो उस औरत को हुक्म है कि ये अपने बुजुर्गों के पास जाए और कहे कि मेरा देवर इसराइल में अपने भाई का नाम खत्म कर देना चाहता है और मेरे साथ देवर का हक अदा नहीं करना चाहता। तब शहर के तमाम बुजुर्ग उस आदमी को बुलाकर समझाएंगे, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बात पर कायम रहा और कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो मरहूम की बीवी को यह हुक्म दिया जाता है कि वो अपने देवर के पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद न करे उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा और इस तरह इसराइलियों में इसका नाम पड़ जाएगा कि ये इस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। वाज़े रहे इस कानून से पहले यहूदी औरत का जब शौहर मर जाता था तो उसे उसके भाई से लाजमी शादी करनी पड़ती थी। एक तरफ तो लड़के को मजबूर किया जाता था और दूसरी तरफ औरत से भी उसकी रसामंदी नहीं पूछी जाती थी, जो कि सरासर जुल्म था। यहूदी मजहब में शादी के दौरान रोजा रखना। यहूदी मजहब में शादी के दिन रोजा रखना बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। रोजे की हालत में दूल्हा और दुल्हन दोनों शादी की तकरीक के इख्तिताम तक रोजे की हालत में होते हैं। इसका मकसद ये बताया जाता है कि शादी खुशी के साथ साथ एक संजीदा और मजहबी काम भी है। जब शादी की रस्म मुकम्मल हो जाती है तो वो दोनों एक अलग कमरे में जाकर इकट्ठे रोजा इफ्तार करते हैं, यानी मिलकर खाते हैं। यहूदी मजहब में शादी के दौरान 10 अफराद की मौजूदगी का उसूल। दोस्तों, हमारे यहाँ तो शादी के लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है, मगर यहूदी मजहब में कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी है जिनकी मौजूदगी में निकाह की यह तकरीर मुकम्मल की जा सके। दर हकीकत ये 10 लोग इस शादी के गवाह होते हैं ताकि अगर कोई अदालती मसला पेश आ जाए तो इन गवाहों की शहादत ली जा सके। इनमें से एक रबी भी होना चाहिए जो तौरात की कुछ आयात और दुआओं की तिलावत कर सके और इस जोड़े को खुदा की रहमत की दुआ दे सके। दोस्तों, ये थे कुछ यहूदी मजहब में शादी के उसूल जिनसे साफ वाज़े होता है कि यहूदी मजहब में औरतों पर किस कदर जुल्म ढाया जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. نئی آنے والی ویڈیو میں ملیں گے نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.